सितारों के सफ़र पर खुशामदीद। कभी आपने महसूस किया है कि ज़िंदगी ठीक चल रही होती है, रिश्ते मैनेजेबल होते हैं, करियर स्टेबल होता है, पैसा भी आ रहा होता है, लेकिन अंदर एक बेचैनी होती है, जैसे कुछ टूटने वाला हो, कोई सच सामने आने वाला हो। 17 फरवरी को आप लोगों ने सूरज ग्रहण देखा, वो सिर्फ आसमान पर नहीं लगा, वो लोगों के ईगो, प्लानिंग, नेटवर्क्स और एग्रीमेंट्स पर लगा। मरकरी रेट्रोग्रेड हुआ, इसने पहले ही दिमाग को कंफ्यूज कर दिया। जिनको लग रहा था उनके डिसीजंस फाइनल हो चुके हैं, वो वापस पलट कर उनके पास आ गए। जो कमिटमेंट्स पक्की लग रही थी, उनमें क्रैक्स आना शुरू हो गए। जो इंसान अपना लग रहा था, उसकी नीयत क्वेश्चनेबल होना शुरू हो गई। और ये आपने सारी चीज़ें सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के बीच में देखी। क्योंकि चांद ग्रहण लगने से 7 दिन पहले तक उसके जो इंटेंसिटी होती है वो बढ़ जाती है। ये कोई आम फुल मून नहीं था। यहाँ पे वीनस भी ट्रांजिट कर चुका था। वीनस वो प्लैनेट है जो पैसे का प्लैनेट होता है, जो लग्जरीज का प्लैनेट होता है, जो ऐशो आराम का प्लैनेट होता है। जिस इंसान का वीनस बहुत अच्छा बैठा है, उसको घर बैठे बैठे लग्जरीज मिलती हैं, उसको जिंदगी की हर ऐशो आराम मिल जाती है। अगर उसका वीनस मुश्किल में बैठा हो तो वो जिंदगी भर मेहनत करता है, उसके हाथ कुछ नहीं आता। इसी तरह वीनस अब ट्रांजिट कर रहा है पाइसेस में। ये इसकी उच्च की राशि है, शर्फ का घर है। यहाँ पे वीनस एग्जॉल्टेड होता है, यानी दुनिया में हर इंसान ख्वाहिश करेगा कि वीनस की ये पोजीशन उसकी कुंडली में, उसकी बर्थ चार्ट में हो और बिना एफ्लिक्शंस के हो। यहाँ पे अपनी सबसे रिफाइंड पोजीशन पर वीनस होता है, सबसे रोमांटिक होता है वीनस, सबसे ज़्यादा पावरफुल स्टेट में आ जाता है। आप सोचते होंगे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा अगर वीनस ठीक होगा, लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। पाइसेस में पहले ही सैटर्न बैठा हुआ है, यानी शनि बैठा हुआ है। और याद रखिएगा, सैटर्न कभी भी सेलिब्रेशंस को होस्ट नहीं करता। वो आपको एज अ मेहमान ट्रीट नहीं करता। सैटर्न ऑडिट करता है। सैटर्न आपको एज अ स्लेव ट्रीट करता है। वीनस एग्जॉल्टेड है, फिर भी ये चैन क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ये वो वीनस है ही नहीं जो सिर्फ प्यार देता है। ये वो वीनस है जो सेक्रीफाइस मांग रहा है। ये वो वीनस है जो आपसे सवालात कर रहा है। क्या सवालात कर रहा है? ये पूछ रहा है आपसे कि जिस रिश्ते में आप हैं, चाहे वो आपके प्यार का रिश्ता हो, आपकी शादी का बंधन हो, आपका रिलेशनशिप हो, आपकी रोमांटिक वाइब्स हो, क्या वो सच में प्योर हैं? क्या वो सच में आप उसके लिए इंटेंशन प्योर रखते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके अलावा और भी कई सवालात हैं, जैसे कि क्या ये पैसा हलाल है, एथिकल है, सस्टेनेबल है? क्या आप अटैचमेंट को लव समझ बैठे हैं? क्या आप फैंटेसीज में जी रहे हैं? ऐसे सवालात आपसे पूछ रहा है। इनके अगर आपके पास जवाबात हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन इसके बिल्कुल बरक्स, बिल्कुल सामने, बिल्कुल साथ सैटर्न बैठा हुआ है, शनि बैठा हुआ है। और वो क्या पूछ रहा है आपसे? वो सिर्फ एक चीज़ पूछ रहा है, प्रूफ दीजिए। क्या है प्रूफ? कि क्या आप अपनी बातों पे स्टैंड ले रहे हैं? कि आपके पास प्रूफ क्या है? यहाँ फ्लर्ट सर्वाइव नहीं करेगा। यहाँ टाइम पास रिश्ते जितने भी हैं वो ख़त्म होना शुरू होंगे। यहाँ जितनी भी लालचें हैं, ग्रीड है, वो लॉन्ग टर्म एसेट्स नहीं बना पाएंगी। वीनस चाहता है डिसॉल्व होना, सैटर्न चाहता है डिफाइन होना। वीनस इमोशन चाहता है, सैटर्न स्ट्रक्चर चाहता है। और जब आपके इमोशन स्ट्रक्चर से टकराते हैं तो या तो आपके रिश्ते सेक्रेट बन जाते हैं या फिर कोलैप्स हो जाते हैं। और सबसे हैवी बात यह है कि 3 मार्च को जो चांद ग्रहण लगा है, उसने पूरी दुनिया में इमोशनल एक्सपोजर दे दिया है। हिडन जितनी भी फीलिंग्स थी वो सरफेस पर आना शुरू हो गई। सीक्रेट्स, अटैचमेंट्स जितने भी थे वो रिवील होना शुरू हो गए। फाइनेंशियल मिसकैलकुलेशन सामने आना शुरू हो गई। जो इग्नोर कर रहे थे अभी तक, अब वो इग्नोर नहीं होगा। ये पीरियड रोमांटिक नहीं होगा, ये कार्मिक होगा। ये उन लोगों को तोड़ सकता है जो सिर्फ एक इल्यूजन्स में जी रहे थे या अपनी दुनिया में बहुत डिलूजनल थे। लेकिन ये उन लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा देगा जो जिम्मेदारियां लेने को हमेशा रेडी रहे हैं। इस दौरान आप लोग क्या फील करेंगे? सडन रिश्तों में आप लोग डिस्टेंस फील करेंगे या सडन कमिटमेंट प्रपोजल्स देखेंगे? अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल प्रेशर्स आएंगे या लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल क्लैरिटी भी देखने को मिलेगी? बहुत ज़्यादा अकेलापन फील करेंगे या आप स्पिरिचुअली बहुत अवेकनिंग फील करेंगे? इंसोम्निया फील करेंगे या फिर इमोशनल रिलीज होता हुआ नजर आएगा? सबके लिए रिजल्ट सेम नहीं होगा, क्योंकि हर इंसान का वीनस अलग हाउस में बैठा है। हर किसी का सैटर्न अलग कार्मा एक्टिवेट करके बैठा है। हर किसी पर ग्रहण का इम्पैक्ट अलग पड़ रहा है। यह ड्रामा तो यूनिवर्सल है, लेकिन स्क्रिप्ट पर्सनल है। अगर आप महसूस कर रहे हैं कि रिश्ते हाथ से फिसल रहे हैं या करियर में डायरेक्शन ब्लर हो रही है या पैसा आकर टिक नहीं रहा, एक हाथ से आ रहा है दूसरे हाथ से जा रहा है,
या इमोशनल ब्रेकडाउन बिना वजह हो रहा है, तो आप दुनिया में अकेले नहीं हैं। यहाँ पे कई ऐसे लोग हैं जो बिना डायरेक्शंस के आगे जा रहे हैं, बिना सोचे समझे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन किस्मत का खेल ऐसा है कि वहीं खड़े हैं जहां से स्टार्ट किया था। तो ये एक वीकनेस नहीं है, ये ट्रांजिशन जो है ये आपको बच्चे से एक इमोशनली मेच्योर इंसान बनाने जा रहा है। लेकिन अगर चार्ट सपोर्ट नहीं करेगा तो ये सेम पीरियड हार्ट ब्रेक्स, लॉस और रिग्रेट्स भी दे सकता है। इसलिए जर्नल प्रिडिक्शन सिर्फ अवेयरनेस देगी आपको, प्रोटेक्शन नहीं देगी। और अगर आप लोग सीरियस हैं, शादी को सिक्योर करना चाहते हैं, बिजनेस को लॉन्ग टर्म स्टेबल बनाना चाहते हैं, या अपनी इमोशनल लाइफ को कोलैप्स होने से बचाना चाहते हैं, तो मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श साहिबा का पर्सनल एनालिसिस या पर्सनल कुंडली एनालिसिस आप लोग ले सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, मैसेज करके आप लोग अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। क्योंकि ये वीनस का ट्रांजिट सिर्फ प्यार का नहीं, ये टेस्ट का ट्रांजिट है और हर कोई इसमें पास नहीं होता। और अगर आप लोग अपना मून साइन नहीं जानते तो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखिए, आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा, जिससे आपको अपनी रीडिंग्स देखने में आसानी होगी। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब हम लाइव आएंगे तो आप लोग कमेंट नहीं कर पाएंगे जो लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे। आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोग लाइव में हमारे साथ जुड़ सकेंगे, हमारे साथ बात कर सकेंगे। तो अब समझते हैं कि आपकी कुंडली पर वीनस के ट्रांजिट का क्या इम्पैक्ट आ रहा है। वीनस पाइसेस में एंटर हुआ है, यानी अपने शर्फ में, और सैटर्न वहां पे ऑलरेडी बैठा हुआ है। मरकरी रेट्रोग्रेड है एक्वेरियस में, और जो ग्रहण लगे हैं वो एक्वेरियस और लियो पर लगे हैं, यानी सूरज ग्रहण आपके एक्वेरियस पर लगा है और चांद ग्रहण लियो पर लगा है। और इसका इम्पैक्ट वीनस ने कैसे लिया है ये आपकी कुंडली बता रही है। अब वीनस आपकी कुंडली के 12th हाउस में एंटर हुआ है और यहाँ पे सैटर्न पहले से बैठा हुआ है। और यहाँ पे 12th हाउस जो होता है वो मजाक नहीं होता, ये सारी चीज़ों का इख्तिताम होता है, यानी यहाँ पे सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। यानी ये लॉस का घर है, एक्सपेंडिचर्स का घर है, आइसोलेशन का घर है, फॉरेन लैंड्स का घर है, बैड प्लेजर्स का घर है, हिडन एनिमीज का घर है, सबकॉन्शियस फियर्स का घर है, स्पिरिचुअल डिटैचमेंट का घर है और हॉस्पिटल्स का घर है। अब ये सोचिए कि यहाँ वीनस शर्फ में आ रहा है, यानी उच्च का हो रहा है। और जैसे मैंने आपको बताया कि सैटर्न भी यहीं बैठा है, शनि भी यहीं बैठा है, जॉल भी यहीं बैठा है, और पीछे से एक्वेरियस में ग्रहण लग चुके हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहा है 11th हाउस, जहाँ इनकम है, दोस्त हैं, नेटवर्क्स हैं, सब चीज़ें ये एक्टिवेट थी। मतलब आपकी इनकम का घर डिस्टर्ब था, एक्सपेंस हाउस एक्टिवेट था, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था। आपकी फीलिंग्स कुछ इस तरह से थी कि लोगों से आप लोग किनारा कर रहे थे, इमोशनल एग्जॉशंस का शिकार हो रहे थे, नींद आपकी डिस्टर्ब होना शुरू हो रही है, पुरानी मेमोरीज जो हैं वो रीसर्फेस होना शुरू हो रही हैं, सीक्रेट लॉन्गिंग देखने को मिल रही है, यानी खुफिया ख्वाहिशात बाहर आ रही हैं। ये कोई वीकनेस नहीं है, ये सबकॉन्शियस क्लीनिंग है। इसका इम्पैक्ट आपके करियर, जॉब, बिजनेस, फाइनेंस पर कैसे आता है? तो आपके 11th हाउस पे इक्लिप्स लगे हैं, यानी ग्रहण लगे हैं, तो डिस्टर्ब है आपकी इनकम, इरेगुलर है यहाँ पे। यहाँ पे जो आपको पेमेंट्स हैं वो प्रॉमिस नहीं हो रही, वीनस यहाँ पे सैटर्न के दबाव में है। नेटवर्क सपोर्ट बहुत कम हो रहा है। और वीनस जो है 12th हाउस में आपको लग्जरी स्पेंडिंग बढ़ा रहा है, आपकी इमोशनल स्पेंडिंग बढ़ा रहा है, हिडन एक्सपेंसेस बढ़ा रहा है, हॉस्पिटल के खर्चे बढ़ा रहा है, ट्रैवल एक्सपेंसेस बढ़ा रहा है। लेकिन अगर आप लोग फॉरेन से जुड़ के बिजनेस कर रहे हैं या फॉरेन कंपनीज में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको ग्रोथ मिलेगी। लेकिन अगर डिसिप्लिन नहीं रखा तो पैसा आएगा भी और ऐसे निकल जाएगा कि आपको समझ में भी नहीं आएगी। उसकी बड़ी वजह यह है कि सैटर्न आपके 12th हाउस में बैठा है, जो आपके साढ़े साथी का पहला फेज है। और पहले फेज में इंसान के पास आता तो है लेकिन उससे हैंडल नहीं किया जाता, समझ में नहीं आता कि एक हाथ से आ रहा है दूसरे हाथ से जा रहा है, उसको प्रॉपरली इन्वेस्ट कहाँ करना है। तो फिर अगले जो साढ़े साथी के फेजेस होते हैं वो बहुत डिस्टर्बिंग होते हैं, जिससे अभी कैप्रिकॉन वाले निकले हैं और एक्वेरियस वाले फेस कर रहे हैं और पाइसेस वाले अभी सेकंड फेज में एंटर हुए हैं। तो आपको ये समझना होगा कि आपने अभी से ही सारे प्रिकॉशंस करने हैं, समझने हैं, क्योंकि जो चांद ग्रहण लगा है इसने तबलाए जंग बजा दिया है। अब जॉब सेक्टर वालों की बात करें तो आप लोगों के लिए प्रमोशन का टाइम नहीं है, ये प्लानिंग का टाइम है आप लोगों के लिए। फॉरेन कंपनी में आप लोग जॉब्स ढूंढिए, रिमोट वर्क कर रहे हैं तो वो भी अच्छा है, बैक एंड रोल्स पर काम कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छा है, कॉन्फिडेंशियल असाइनमेंट्स पर काम कर रहे हैं तब भी आपके लिए अच्छा है, ये आपके लिए बेनिफिशियल्स हैं। लेकिन ऑफिस पॉलिटिक्स से आप लोगों ने दूर रहना है। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं
तो फिलहाल आप लोग एक्सपेंशंस की तरफ मत जाइए, अवॉइड कीजिए। ये टाइम है आप लोगों के लिए कि आप अपने सिस्टम्स को फिक्स कीजिए, अपने कर्जों को क्लियर कीजिए, अननेसेसरी पार्टनरशिप्स क्लोज कर दीजिए, बंद कर दीजिए। हिडन कॉम्पिटिटर्स इस टाइम पीरियड में एक्टिवेट होंगे। आगे बढ़ते हैं। जो वीनस सबसे ज़्यादा दिखाता है वो प्यार दिखाता है, आपकी मैरिज दिखाता है, और 12वां घर आपके हिडन अफेयर्स दिखा रहा होता है। तो ये सब इंटेंस पार्ट है आपके लिए। सीक्रेट अट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी, हिडन अफेयर्स होना शुरू हो जाएंगे, लॉन्ग डिस्टेंस रोमांस देखने को मिलेंगे, स्पिरिचुअल कनेक्शंस बनना शुरू हो जाएंगे। लेकिन सैटर्न यहाँ बैठा है, यहाँ पे आपको गिल्ट देगा, डिलेज देगा, इमोशनल डिस्टेंस देगा, कार्मिक पास्ट कनेक्शंस आपके सामने लेकर आएगा। जो लोग एरीज हैं उनकी बेडरूम लाइफ टेस्ट होना शुरू हो जाएगी, बेडरूम में ख्वाहिशात खुशियां पूरी नहीं होंगी, इमोशनल वल्नरेबिलिटी एक्सपोज होना शुरू होगी, पार्टनर को इग्नोर करना आप लोगों को महंगा पड़ेगा। जो लोग सिंगल हैं, आप किसी ऐसे इंसान की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं जो फिलहाल अनअवेलेबल हो, जो आपको मिले ना, जिससे आपकी बात ना हो पा रही हो। ये ट्रांजिट इल्यूजन और सेक्रीफाइस के बीच की लाइन ड्रॉ करेगा। हेल्थ की बात करें तो 12th हाउस के साथ साथ आपका 6th हाउस भी एक्टिव है, लेकिन वैसे भी कुंडली में हर घर में कुछ ना कुछ बीमारियां हैं। तो इस टाइम पीरियड में आपको इंसोम्निया बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, कि रात रात भर नींद ना आना, या नींद आना लेकिन फिर भी थकावट का शिकार रहना, या तकिए पे सर रखना और दिमाग का जाग जाना, एंजाइटी का शिकार होना, हार्मोनल इम्बैलेंस होना, आंखों पे बहुत ज़्यादा दबाव पड़ना, इम्यून सिस्टम वीक होना, मैदे से रिलेटेड इश्यूज़, आपके लिवर से रिलेटेड इश्यूज देखना, आपकी स्किन से रिलेटेड इश्यूज देखने को मिलेंगे, आपकी बोन्स यानी हड्डियां, और आपको आंखों से रिलेटेड इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। इस टाइम पीरियड में मेडिटेशन प्रॉपर रखिएगा, वाटर एलिमेंट के पास टाइम ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड कीजिए। यानी वाटर एलिमेंट क्या है, अब आपके पास या तो समंदर है या दरिया है, उधर जाके आप लोग बैठ जाइए, 1 घंटा अपने आप को टाइम दीजिए, वहाँ पे सुकून कीजिए। जब तक आपको मेंटल स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अपनी नींद पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। आपके अंदर एनर्जी बहुत है, उस एनर्जी को सही डायरेक्शन में चैनलाइज कीजिए और अपनी नींद को प्रॉपर रखिए। अगर आप सारा दिन लेजी लेजी रहेंगे तो रात भर आप नहीं सो पाएंगे। और कुछ चीज़ें और बता देता हूँ कि इस टाइम पीरियड में आपने किसी को भी प्यार करना है तो बिना मतलब के करना है। ये ना हो कि आप बदले में किसी चीज़ की उम्मीद रखें, चाहे आप माँ बाप से करें प्यार और बदले में ये उम्मीद रखें कि आपको प्रॉपर्टी में हिस्सा मिल जाए या कोई पैसे मिल जाए या कुछ भी मिल जाए। ये काम आपने नहीं करना। सेल्फलेस लव का मतलब यही है कि बिना किसी मतलब के आपने प्यार करना है, चाहे आप किसी से भी करें, माँ बाप से हट के आप अपने पार्टनर से करें, किसी से भी करें। इसके अलावा आपने साइलेंट सेक्रीफाइस रखना है, साइलेंटली खामोशी से आपने अपने आप को सेक्रीफाइस करना है, किसी को बताना नहीं है, तभी आप एलिवेट होंगे। फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन करना है, इमोशनल मेच्योरिटी दिखानी है। अगर आप अपनी ईगो को छोड़ देंगे तो ये ट्रांजिट आपको एलिवेट करना शुरू करेगा। और अगर आप लोग गुस्से में रहे, इम्पल्सिवनेस दिखाई, जज्बातीपन दिखाया, तो लॉस साइकिल वैसे ही स्टार्ट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ हमारी ये मेहनत आपको पसंद आई होगी, तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।